शासन में जितनी भी वैकेंसी निकालें कोई भी सफल नहीं हुई है। ये तो एक मुद्दा बन सकता है, बेरोजगारी एक मुद्दा बन सकता है, मगर वही कहना है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बात करते अगर राहुल गांधी लड़ते तो 101% कोई हराने वाला नहीं था। और स्मृति ईरानी फिलहाल लड़ाई में तो है ही हैं, वो तो इसके पहले भी जो है सांसद रह चुकी हैं। अमेठी में कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस का माहौल अच्छा है, इसलिए कि भाजपा की स्मृति ईरानी ने यहाँ कुछ किया नहीं 5 साल में। लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी कि आएंगी, मंत्री हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ बहुत काम होगा, इसलिए लोगों ने इनको चुना। लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। किसकी सरकार बनेगी, लेकिन लड़ाई में है वो। पिछली बार से भाजपा नीचे आ रही है अपने कर्मों की वजह से। एक तरफ केएल शर्मा हैं और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी। ये आमने सामने की टक्कर है या कोई एक तरफा जीत? एक तरफा जीत है भाई। किसकी जीत? स्मृति ईरानी की। काम तो सारे में, बिजली, पानी से सड़क, हर चीज़, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है यहाँ पे। कही गई कि 13 किलो में चीनी बिटवाएंगे, मिट्टी तेल मिलेगी। 50 रुपया किलो मिल रही है चीनी। मिट्टी तेल ख़त्म हो गया है, आता ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए सब जनता भी चाहते हैं कि इसको हटाओ बस। इनका विरोध का मिलेगा लाभ कांग्रेस को। कांग्रेस चल रहा है माहौल में, वही जीतेगी। हाँ, वही जीतेगी। अरे भाजपा दावे कर रही है अब की बार 400 पार यूपी में ना कर, कुछ हो नहीं रहा है, खाली दावा ही करेगी, कुछ होगा नहीं वहाँ पे। लेकिन अमेठी में जो चल रहा है माहौल, वो कांग्रेस ही चलेगी। पैसा फंसा है साहब। कौन पैसा? ये सहारा वाला। स्मृति ईरानी तक आप पहुँचावे जो ना संदेश, कम से कम सबके पैसा तो मिल जाए। देखिए, सहारा का मैटर बहुत बड़े पैमाने पे है। सहारा में कई निवेशकों का पैसा फंसा है और खबरों के खिलाड़ी की टीम की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। किसका पलड़ा भारी है, यही जानने के लिए सीधे तौर पे हम पहुंच चुके हैं गौरीगंज मार्केट में। अमेठी का यह विधानसभा क्षेत्र आता है गौरीगंज। यहाँ एक हम चाय की अड़ी पे मिष्ठान भंडार के सामने खड़े हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इस बार इलेक्शंस के क्या मुद्दे होंगे और पिछले 5 वर्षों में या 10 साल के भाजपा के कार्यकाल में उन्होंने कितना विकास देखा है। क्या लगता है अमेठी इस बार क्या सोच रहा है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? अमेठी में कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस का माहौल अच्छा है, इसलिए कि भाजपा की स्मृति ईरानी ने यहाँ कुछ किया नहीं 5 साल में। लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी कि आएंगी, मंत्री हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ बहुत काम होगा, इसलिए लोगों ने इनको चुना। लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, किशोरीलाल शर्मा जी के बारे में बताया जाता है कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी परिवार के करीबी हैं, तो इसका कितना? किशोरीलाल जी 40 वर्षों से वो राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी सबके प्रतिनिधि रहे हैं। वो यहाँ के गांव के लोगों में, हर गांव में 10 लोग, कम से कम 10 लोगों को पहचानते होंगे। उनको यहाँ के लोग पूरी तरह से जानते हैं। तो ऐसा नहीं है नॉन पॉलिटिकल हैं, वो पॉलिटिक्स में ही थे, वही काम करते थे राहुल गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ। इसलिए कैप्टन शर्मा नए नहीं हैं यहाँ के क्षेत्र के लिए। पूरा क्षेत्र उनको जानता है, वो पूरे क्षेत्र को जानते हैं। इसलिए लड़ाई। चाचा, आपसे ये जान लेते हैं, स्मृति ईरानी लगातार कई मंत्रालयों में रही, शिक्षा मंत्री भी रही, मानव संसाधन विकास मंत्री रही। उनके मंत्रालय कोटे से कितना काम अमेठी में हुआ है, कितनी सरकारी योजनाएं धरातल पे हैं? अगर वो मंत्रालय से काम की होती तो आज उनको ये दिन देखना न पड़ता कि बड़ी लड़ाई है, फिर बिना प्रयास जीत जाती। उनके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, कपड़ा मंत्रालय, लेकिन कोई भी काम इन्होंने अपने मंत्रालय से नहीं किया। केवल यहाँ सड़क दिखाई पड़ी जो केंद्रीय सड़क नीति से बनी हुई है, उस मंत्रालय से बनी हुई है, PWD से। और कोई काम इस तरह का सांसद के हिसाब से उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दिखाई पड़े लोगों को, जिससे लोग मुखातिब हो जाएं और बहुत वोट दे दें एक तरफ से। इसलिए यहाँ। अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ कांग्रेस वापसी करने जा रही है, देश का माहौल क्या चल रहा है? देश में भी लड़ाई बढ़िया है। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा लड़ रहा है। अब बाकी देखा जाएगा, वो तो 4 तारीख को ही पता लगेगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन लड़ाई में है वो। पिछली बार से भाजपा नीचे आ रही है अपने कर्मों की वजह से।
अरे नरेंद्र मोदी लगातार मंचों से कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए मोदी से बेहतर कोई नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, 400 पार कैसे होगा? कुल हर जगह तो फुल सीटें हैं, हर प्रदेश में तो जितनी हैं सब मोदी की ही सीटें हैं, तो कहाँ से 400 होगा? और यहाँ लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, साढ़ चर ले रहे हैं खेत सबका, इमारत में सब रखावत हैं साढ़। तो इसलिए जो है पूरे देश में इंडिया गठबंधन लड़ाई में है। अब ये है कि बिना 4 तारीख को वोट के बाद ही पता लगेगा किसकी सरकार बनेगी, लेकिन लड़ाई बहुत ही कठिन है। माहौल क्या चल रहा है, कितना विकास हुआ है अमेठी में यदि बात करें तो? विकास तो जो हुआ है आप देख ही रहे हैं, और बाकी तो इंडिया गठबंधन यहाँ से हो सकता है निकल जाए। बाकी अगर राहुल गांधी लड़ते तो 101% कोई हराने वाला नहीं था, और स्मृति ईरानी फिलहाल लड़ाई में तो है ही हैं, वो तो इसके पहले भी जो है सांसद रह चुकी हैं। क्या मुद्दे होंगे इस इलेक्शन के अमेठी में बात करें तो? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे, और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए कुछ और भी जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के साथ वोट करने उतरेंगे आप, क्या सोचकर? हम सब मुद्दे पे ये हैं कि जो महंगाई है उस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे। अभी हम सब खुल कर नहीं आएंगे। जो है यहाँ पे जब आते हैं नीति ईरानी आ रहे रोड पे ये सब दुकान सब बंद करा देती हैं, उसके बाद में जनता बड़ा वीआईपी होता है कि हम उनके नौकर हैं कि वह हमारे नौकर हैं। ये मुद्दा है हमारे सबके अंदर। स्मृति ईरानी जब भी आती हैं यहाँ पे सबकी दुकान चारों तरफ बंद करा देती हैं, हमारे सबके पेट पे लात मार के चली जाती हैं 2 घंटे खाती। उसके बाद हम सब जनता लोग उनको चुनते हैं, हम ही सबको बैठा देते हैं पीछे। एक तो जब आती हैं तब बाजार के दिन आती हैं, सोमवार शुक्रवार, मतलब कमाई के दिन वो आती हैं। जैसे उनको पता रहता है कि सोमवार शुक्रवार को आती हैं, उसी के दिन हम लोग को 500 की जगह 1000 कमाना है तो वो भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। तो ये सब गलत काम हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हो मार्केट क्या चल रहा है। और इसके अलावा यदि बात किया जाए तो लोग छुट्टा पशुओं की समस्या बता रहे हैं कि जो छुट्टा पशु होते हैं वो खेत चर जाते हैं, नुकसान करते हैं। इसके हाँ वो तो क्लियर है, पूरा क्लियर है। अभी शाम को मिली है यहाँ पे दिखाएंगे, अभी तो खेत में सिर्फ जानवर ही मिलेंगे। हम दिखाएंगे अपने दुकान के सामने 20 चीजें। अरहर की दाल खाते थे वो तो अब नसीब ही नहीं होता है। 500 रुपए किलो मिल रहा है, उसको कौन खाएगा? कौन खाएगा? क्या है, किशोरी लाल शर्मा या स्मृति ईरानी? शर्मा जी आ जाए तो क्या बात है। शर्मा जी आ जाए तो क्या बात है। क्या लगता है दादा, माहौल क्या चल रहा है यहाँ? माहौल तो अब की कांग्रेस की चल रही ज़्यादा। क्यों स्मृति ईरानी पे आप लोगों ने भरोसा जताया पिछले बार, और राहुल गांधी को आप लोगों ने यहाँ से हराया था किया, लेकिन इस बार कही गई कि 13 किलो में चीनी बिटवाएंगे, मिट्टी तेल मिलेगी, 50 रुपये किलो मिल रही है चीनी। मिट्टी तेल ख़त्म हो गया है, आता ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए सब जनता भी चाहते हैं कि इसको हटाओ, बस इनका विरोध का मिलेगा लाभ कांग्रेस को लाभ मिलेगा। यहाँ के जेन्युइन क्या मुद्दे हैं? यदि बात करें सरकारी योजनाओं की तो लगातार सरकार दावे कर रही है कि लोगों को मुफ्त आवास दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इन सब योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिला? कहाँ मिलेगा, कहाँ मिल रहा है सबको? हमारे साथ चलिए भी गांव में, देखिए कहाँ लेटरिन कहाँ मिला है। 6-6 हज़ार रुपया मिला है लेटरिन के नाम पर, 6 हज़ार मिला है। 6 हज़ार में कई लेटरिन कहाँ बनेगी, कैसे बन सकती है? तो बस कागज़ पर ही विकास हुआ है, खाली कागज़ पर विकास हुआ है, और वही फोटो खिलवा करके भेज रहे हैं। अच्छा, इस बार चुनाव मैदान में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं है, हालांकि केएल शर्मा जो हैं वो गांधी परिवार के करीबी बताए जा रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है केएल शर्मा कितने मतों से जीतेंगे, या लड़ाई एकदम कांटे की रहेगी यहाँ? नहीं जीतेंगे, कांटे की नहीं जीतेंगे, इसलिए कि इनका लाभ मिलेगा ईरानी का विरोध। ईरानी का विरोध जो है उनको अहंकार हो गया है, सब कहते हैं उनको अहंकार ज़्यादा हो गया है, इसलिए उनको सब भगाना चाहते हैं। आप लोग वोट करते हैं कि नहीं? करते हैं। क्यों करते हैं? हम उधर तो जाएंगे ही, क्यों वोट करते हैं, किस लिए करते हैं, अब क्या बताएं। शासन सत्ता सब सही रहे इसलिए करते हैं। तो शासन सत्ता सही है, विकास हुआ है? सही है, बिल्कुल विकास हो रहा है, हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? कॉलोनी मिली है, राशन मिल रहा है हर महीने, और क्या बताएं। शिक्षा भी ठीक ठाक चल रही है,
शिक्षा भी ठीक ठाक चल और रही है। चल रही ही है। अच्छा, यही बात कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि महंगाई है, और एक बंधु ने तो यह भी महंगाई वो क्या करे, वो तो किसान जब खेती कर ही नहीं रहा है, सब घर बनवा ले रहे हैं खेत बेच बेच के, तो उसमें महंगाई आएगी ही। महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा चुनाव का। बिल्कुल नहीं। और बेरोजगारी, बेरोजगारी अब जब होगा तो होगा, वो मुद्दा अलग बात है। बेरोजगारी तो है ही है भाई, कोई भी कार्य नहीं इनका शासन में, जितनी भी वैकेंसी निकालें कोई भी सफल नहीं हुई है। ये तो एक मुद्दा बन सकता है, बेरोजगारी एक मुद्दा बन सकता है, मगर वही कहना है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बात खत्म है। बस इतने ही पे बात खत्म। क्या लगता है भैया, इस बार माहौल क्या चल रहा है अमेठी का? माहौल बढ़िया चल रहा भाई। एक तरफ केएल शर्मा है और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी, किनके बीच टक्कर मानी जाएगी? आमने सामने की टक्कर है या कोई एक तरफा जीत? एक तरफा जीत है भाई। किसकी जीत? स्मृति ईरानी की। लोग नाराज हैं, बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है। आप ही के इलाके में बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है क्या क्या काम हुए हैं दरअसल? नहीं, काम तो सारे हुए, बिजली पानी से सड़क हर चीज़, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है यहाँ पे। पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। अच्छा, कई मंत्रालय रहे स्मृति ईरानी के, स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री भी रही हैं। शिक्षा मंत्रालय में कितना यहाँ स्कूल कॉलेज नए खोले गए आपके अमेठी क्षेत्र में? नहीं, खुले तो काफ़ी है, लेकिन प्राइवेट ही खुले हैं, लेकिन जो खुले अच्छे खुले हैं। प्राइवेट खुले हैं, जो खुले हैं अच्छे खुले हैं। वहाँ महंगे फ़ी वगैरह नहीं लगते? क्या हुआ? महंगे फ़ी वगैरह नहीं लगते वहाँ पे? तो महंगाई है तो हर चीज़ लगेगा भाई, थोड़ा बहुत हर चीज़ तो फ्री थोड़ी हो जाएगा। क्या लगता है माहौल क्या चल रहा है इस बार अमेठी का? कांग्रेस चल रहा है माहौल में, वही जीतेगी। हाँ, वही जीतेगी। अरे भाजपा दावे कर रही है अब की बार 400 पार यूपी में। ना कर कुछ हो नहीं रहा है, खाली दावा ही करेगी, कुछ होगा नहीं वहाँ पे। अरे सरकारी योजनाओं का लाभ कर रही है कि मिल रहा है लोगों को, मुद्रा योजना मिल रहा है, सरकारी आवास मिल गया, शौचालय मिल गया। वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अमेठी में जो चल रहा है माहौल, वो कांग्रेस ही चलेगी। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। माहौल क्या चल रहा है अमेठी का? माहौल भैया कांग्रेस चल रहा है यहाँ पर जी। काहे कांग्रेस चल रहा है भैया? स्मृति ईरानी काम वाम नहीं की है, सरकार अच्छी है। इसी अमेठी की जनता ने पिछली बार राहुल गांधी को हरा दिया था, इस बार केएल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी। वो हार नहीं गए, हराया गया उनको। किसने हरा दिया? अरे बस यही पार्टी में सब चल रहे हैं गिनती में, वो जो मशीनें आ गई, डालो कहाँ पड़ता है कहाँ, यही सब बातें हैं। अच्छा, ईवीएम वाला सवाल, ईवीएम वाला मसला है। ईवीएम वाला मसला। कितने अंतर से जीतेंगे इस बार केएल? आपकी 400 पार इनका रहेगा। 400 पार देश में कांग्रेस का। क्या माहौल चल रहा है अमेठी का? विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास जो हुआ है देख रहे हैं आपको। हम तो बाहर के हैं, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? हुआ है विकास। केएल शर्मा और स्मृति ईरानी, किनके बीच टक्कर है? किस प्रकार की टक्कर है दोनों के बीच? यहाँ तो माहौल पता चल रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के टक्कर है। टक्कर है, एक तरफा कोई नहीं जीतेगा इस बार। अरे देखो क्या कहें। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हाँ, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, गढ़ था अभी तक। अब इस बार देखो क्या होता है। इस बार देखना है कि क्या हो रहा है। हाँ जी जी। का हाल बा दादी? सब बढ़िया है। बढ़िया। माहौल का चला था इलेक्शन का? एक्शन में भैया हम सब पंजाबे हैं। पंजाब पे स्मृति ईरानी महिला हैं, कह रही हैं कि हम बहुत बढ़िया काम किए। हम भैया हमारा सबका नियम है कि पंजाब देवे। पंजाब आ जाए सब दुरुस्त। जब महंगाई बढ़ल हो कि घटल? महंगाई तो बहुत है भाई, हर चीज़ ही महंगाई है। कोनो ऐसी चीज़ नहीं कि ना महंगाई हुए। हाँ, महंगाई है। हाँ। देखिए कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार इलेक्शन के? इलेक्शन तो वो ईरानी जीते हैं, स्मृति ईरानी जीते हैं, तो आप क्या सोच करके वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों के साथ? कॉलोनी मिलत है ना, राशन मिलत और का चाहिए, गरीब आदमी का चाहिए। कॉलोनी और राशन मिल रहा है, उसी पे वोट जाएंगे। कॉलोनी हमारा रुकी है ना, उनका उठवा दे तब मिले, क्योंकि पहले तो मिले ना। अच्छा, कॉलोनी रुकी हुई है, फिर से उनको वोट देंगे तो मिले? हाँ, नहीं तो मिले ना। तो दूसरे आएंगे तो वोट नहीं मिलेगा क्या? अरे होगा योजना खारिज कर दें तो कहाँ मिले, योजना बदल दें तो कहाँ मिले। अच्छा, योजना बदलने का भी डर है, इसीलिए स्मृति ईरानी को रिपीट करना है। इनके कहने का मतलब है कि कॉलोनी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कॉलोनी पाएंगे, घर बनवाएंगे, उस घर में रहेंगे, जो राशन पाएंगे गेहूं चावल उसको चबाएंगे, उसके साथ तेल भी चाहिए, नमक मसाला, ये सब नहीं मिलेगा, तो वही राशन को चबाएंगे बस खाली घर में, वही कॉलोनी में रहेंगे उसको चबाएंगे।
बाकी कुछ नहीं। अच्छा पैसा फंसा है साहब। कौन पैसा? ये सहारा वाला। स्मृति ईरानी तक आप पहुँचावे जो संदेश, कम से कम सबके पैसा तो मिल जाए। देखिए, सहारा का मैटर बहुत बड़े पैमाने पे है। सहारा में कई निवेशकों का पैसा फंसा है और वर्तमान सरकार ने एक रिफंड पोर्टल भी बनाया था जिस पे ऑनलाइन आवेदन करने को बोला था। आवेदन किया था कि नहीं आपने? आवेदन अभी नहीं करेगी। आवेदन के लिए रिफंड पोर्टल बना। 10,000 दे बताओ, दे लिए नहीं करेंगे। अच्छा, 10,000 दे रहे थे इसीलिए नहीं कर रहे हैं। मतलब सहारा का पैसा जो देगा वही वोट पाएगा। सहारा पैसा दिवावे ना, ऑटोवा से कौन मतलब? ऑटोवा ये तो जीत ही नहीं यहाँ है। हाँ। ये तो जीत ही बैठी यहाँ है, मैं क्या करेगा है। अच्छा, जीत ही बैठी हैं। गौरीगंज और अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अन्य हिस्सों में जाते रहेंगे और जनता की बात सीधे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।